हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से अपनी टर्म 2 की फटाफट से प्रिपरेशंस के लिए वीडियो आने वाले हैं। प्रोबेबली हर चैप्टर के ऊपर वन शॉट वीडियो आ रहा होगा। जो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, मतलब 2-2.5 घंटे से ऊपर हो रहा होगा, तो उसका हम लोग 2 पार्ट्स में भी वीडियो देने वाले हैं आपको। लेकिन पूरा पूरा सिलेबस आपका वेल इन टाइम खत्म करा रहे होंगे। तो इस वक्त तक आपने ये सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लिए होंगे अपने स्कूल के टीचर से या ट्यूशन के टीचर से। सो ये मौका आ चुका है जब आप मेरे से पढ़ो और आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, प्लस आपकी प्रिपरेशंस का लेवल मैं एक लेवल ऊपर लेकर जाने वाला हूं। सो भाई, रिटायरमेंट चैप्टर है, होपफुली सबने पढ़ रखा है। बट सुनो भाई, रिटायरमेंट चैप्टर में आईएससी के सिलेबस में क्या है। आपने जो वीडियो अभी तक पढ़ा होगा, होपफुली सीबीएसई से पढ़ा हो या किसी सीबीएसई यूट्यूबर से पढ़ा होगा। तो मैं तुमसे बस एक बात बताना चाहता हूं, जितने आईएससी वाले बच्चे हैं, बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो मिसमैच है। आपको लगता है कि सेम सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। क्वेश्चंस का लेवल, पूछने का लेवल, हमारे वहां आईएससी का तुमने देखा ना टर्म 1 का पेपर कैसे आया अभी। तो प्लीज किसी और बोर्ड से कंपेयर नहीं करेंगे। बहुत अलग लेवल है हमारे एग्जाम्स का, जो हमारे काउंसिल में पूछा जाता है। तो चलो भाई, शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। रिटायरमेंट के चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है भाई। देखो, रिटायरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले तुमको पढ़ना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि नया रेशियो अपन कैसे निकालेंगे जब पार्टनर्स रिटायर होगा। तो उसके साथ साथ हमको निकालना होगा कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होने वाला है। अगर पुरानी गुडविल दे रखी है बिजनेस में तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, या जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे होंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करने वाले हैं, ये हमको करना होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट सीखना है। वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हम लोगों ने एडमिशन के चैप्टर में भी पढ़ रखे थे। तो यहां पर उसका कोई भी चेंजेस नहीं है इन डिटेल। खैर, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी पढ़ेंगे। और उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट। ये यहां के लिए एकदम नया है। यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट 3 से 4 तरह का होता है। आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना बहुत सारे केसेस हैं जो मुझे आपको कराने हैं। बेसिकली चलो वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं। एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा, सब बच्चा पार्टी को देखना। तो चलो, जैसे मैं ये बोलूं, लेट्स से एग्जांपल नंबर 1 या केस नंबर 1 बोल दो तो और आसान हो जाएगा। केस नंबर 1 क्या कह रहा है, मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, बढ़िया बढ़िया नाम लेते हैं। तो तीनों पार्टनर्स के आपको नाम समझ में आ जाएंगे। लेट्स से दीपिका एक पार्टनर थी, दीपिका एक पार्टनर थी, रणवीर एक पार्टनर था, और साथ में रणबीर एक पार्टनर था। हो माय गॉड सर, कितना फिल्मी कर दिया आपने। अब भाई सच बात है, स्टोरी है, एक ना एक को तो रिटायर होना ही था। तो दीपिका एक पार्टनर है, रणवीर एक पार्टनर है, रणबीर एक पार्टनर है। इनके बीच में रेशियो हुआ करता था 3:2:1। तो भाई क्या हुआ इसमें, आपको पता है कौन रिटायर हो गया। रणवीर रिटायर्ड, रणवीर रिटायर्ड, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया है कि भाई न्यू रेशियो निकालो। तो न्यू रेशियो के लिए कौन कौन से पार्टनर बचे, दीपिका बची और रणबीर बचा, ठीक है ना। दीपिका और रणबीर बचा। तो भैया अब दीपिका और रणबीर के बीच में, दीपिका और रणबीर के बीच में रेशियो कितना बचेगा। दीपिका और रणबीर के बीच में रेशियो कितना बचेगा, 3:1। सिंपल, 3:1। ज्यादा मगजमारी करने का ही नहीं है। अगर बीच में एक पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर का शेयर ही न्यू रेशियो होता है। सिंपल बात समझ में आ रही है। सिमिलरली आपको गेनिंग रेशियो निकालने को बोला जाएगा। तो गेनिंग रेशियो होता है बेटा न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग उल्टा होता था, ओल्ड माइनस न्यू करते थे, पर यहां पर गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, न्यू माइनस ओल्ड। और वो कैसे निकालेंगे भाई, देखो दीपिका का कैसे निकालोगे आप। दीपिका का न्यू कितना है, दीपिका का न्यू है मेरे भाई 3/4, और ओल्ड कितना था, 3/6 था। 6 और 4 में एलसीएम आ गया 24। तो 6 3 18, 4 3 12, दैट मीन 6/24, ठीक है। सिमिलरली रणबीर का आपको अगर निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे। रणबीर का न्यू रेशियो है बच्चा 1/4, ओल्ड था 1/6, एलसीएम हो गया 24, 6 - 4 दैट मींस 2/24। तो रेशियो कितना आ गया है, 6:2 या 3:1। सर यहां पर तो एक बात समझ में आ रही है, जो न्यू रेशियो आ रहा है वही सैक्रिफाइसिंग है। हां भाई, अगर क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं तो जो न्यू होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। सर तो क्या ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, नहीं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। जरा और डिटेल में पढ़ते हैं, एक केस और करके दिखाते हैं तुम्हें, ठीक है ना भाई। केस नंबर 2 लो भैया, केस नंबर 2। अब लेट्स से 3 पार्टनर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। 3 पार्टनर है एक्स, ये वो एक्स नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यहां पर ई एक्स लिखा है, चलो लिख लेते हैं। अब ठीक लग रहा है। अब 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। 3 पार्टनर है मेरे भाई।
एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स हैं और इनके बीच में रेशियो हुआ करता था लेट्स से 3:2:1। अब तुम्हारी जिंदगी से कौन चला गया है, सही बताना, एक्स चला गया होगा, तो यहां लिख लेते हैं एक्स रिटायर्ड, एक्स रिटायर्ड एंड हिज शेयर। अब हिज भी लिख सकते हो और हर भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है किसका क्या मेथड है भाई, ठीक है ना। एंड हिज शेयर was taken by y and z equally। क्या बोल रहा भैया, x हो रहा है रिटायर और x का शेयर y और z ले रहे हैं किस रेशियो में, बराबर बराबर ले रहे हैं, तो y और z को तो रेशियो मिलेगा ना, पैसा मिलेगा, शेयर मिलेगा। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है, मैंने पहले भी बता रखा था एक बार जब मैं इसकी लाइव क्लासेस ले रहा था आपके साथ। तो ओल्ड एडजस्टमेंट और न्यू का कॉलम बनाया हमने, ओल्ड एडजस्टमेंट और न्यू का कॉलम बनाया है, ठीक है। ओल्ड के शेयर लिख लेते हैं, एक पार्टनर है x, एक पार्टनर है y और एक पार्टनर है z। x का शेयर कितना है मेरे भाई, x का शेयर है 3/6, y का शेयर कितना है 2/6 और z का शेयर है 1/6। अब देखो x तो बिजनेस से चला जा रहा है, x तो बिजनेस से गया भाई, तो x का क्या हो जाएगा, x का पूरा शेयर माइनस कर देंगे, x के पास बचेगा ही कुछ नहीं है, बिजनेस से चला गया, 0 बचा। लेकिन x का जो शेयर है वो y और z कैसे ले रहे हैं, बराबर बराबर ले रहे हैं। तो भाई देखो x का शेयर कितना है 3/6, बराबर बराबर ले रहे हैं, मतलब 1/2 y ले रहा है और 3/6 का 1/2 क्यों कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात, इक्वल इक्वल बराबर बराबर ले रहा है भाई। तो भाई क्या आ जाएगा यहां पर 3/12 और यहां आ जाएगा 3/12। तो भाई देखो y के पास था कितना, y के पास पुराना था 2/6, y ने कितना और ले लिया 3/12, 12 एलसीएम आ गया मेरी जान, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 3 दैट मींस 7/12। सिमिलरली यहां कितना आ जाएगा, 1/6 था, 3/12 ले लिया बच्चा पार्टी, 12 एलसीएम हो गया, तो 2 + 3 दैट मींस 5/12 हो जाएगा। तो यहां से न्यू रेशियो क्या निकल कर आया, न्यू रेशियो निकल कर आया है बेटा y और z के बीच में कितना, 7:5। न्यू रेशियो कितना निकल कर आया है y और z के बीच में, 7:5। यहां तक समझ में आ गया। क्या आप लोग गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है मेरी जान, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जरा आप पता लगा के देखिएगा, वैसे आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है। निकाल के मुझे जरूर बताइएगा और बताइएगा मैंने सही बोला है कि नहीं बोला है। तो अगर कोई स्पार्टन्स का बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो तुमको सबसे पहले एक रिवीजन हो रहा होगा और फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना भाई कि तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खैर बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ जाएं। अब देखो 2 केसेस मैंने पढ़ा दिए आपको, एक केस तो बड़ा सिंपल सा था, एक केस में मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बनाने की कोशिश की और होपफुली तुमको वो भी समझ में आ गया होगा, बकवास सी चीजें हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और इसी केस में कुछ चेंज करते हैं, अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, और तुमको होपफुली समझ में भी आ जाएगा कि अगला एग्जाम्पल है क्या भाई। अगर मैंने मान लो बोल दिया कि भाई 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर ले लेते हैं भैया, या तो BMW, 3 पार्टनर है हमारे पास, गाड़ी नहीं है चाहे हमारे पास इनकी, कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनर हम इन्हीं को चुनेंगे। BMW मान लेते हैं 3 पार्टनर थे, इनका रेशियो था 2:2:1 और भाई यहां पर W हो गया रिटायर्ड एंड हिज शेयर was taken by B only। इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या करेंगे सर, इसका शेयर क्या हो गया, W का शेयर पूरा पूरा कौन लेकर चला गया, W का शेयर केवल B लेकर चला गया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे ना, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है भाई। देखो ओल्ड बनाओ, एडजस्टमेंट बनाओ, न्यू बनाओ और सारी जिंदगी आसान बनाओ। ओल्ड एडजस्टमेंट और न्यू भैया, B एक शेयर है, M एक पार्टनर है, W एक पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, B का था भाई 2/5 और M का था 2/5 और W का था 1/5, ठीक है ना भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। W हो रहा है रिटायर्ड, तो W के पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो ये हो गए 0। अब इसका शेयर कौन ले रहा है, इसका शेयर ले रहा है B केवल पूरा शेयर ले रहा है W का, तो B के पास कितना आ जाएगा, 2/5 था, 1/5 ले लिया, मतलब 3/5 आ गया। सिमिलरली M में कोई चेंज नहीं, तो M का शेयर कितना आ जाएगा, 2/5। तो न्यू रेशियो कितना निकल कर आ गया मेरी जान, B और M के बीच में 3:2। न्यू रेशियो कितना आ गया,
3:2। अब गेनिंग रेशियो तुमको निकाल के बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे मेरे हिसाब से गेनिंग रेशियो केवल आ रहा है बी का, केवल बी ही गेन कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। आपको गेनिंग रेशियो निकाल के कमेंट सेक्शन में मेंशन करना पड़ेगा, तभी मजा आएगी भाई यार। देखो ऐसे मजा नहीं आने वाली है, थोड़ा तुम बढ़ो थोड़ा हम बढ़े तभी ना आएगा मजा, ठीक है। बढ़ जाए आगे, एक क्वेश्चन और करा लिया जाए इस बात पर। ठीक है भाई चलो ठीक है, इतना कह रहे हैं तो ठीक है सर, जरा एक क्वेश्चन बढ़िया सा निकाल लिया जाए क्या। ठीक है भाई चलो, यहां तक तुमको सबको समझ में आ गया। एक चिंटू क्वेश्चन और दे रहा हूं और मेरे हिसाब से वो भी तुम लोग कर लोगे भाई। देख लेते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, आजकल ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, लेट्स से सेलमून, रुक रुक, सैलमून भाई, रुक रुक खान, और एक तीसरे पार्टनर भी है, उनका नाम क्या है, अमीर खान। भाई देखो मैं भी इनका बड़ा बड़ा फैन हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई जितने भी हेटर्स मुझे हेट कमेंट मत भेजने लगा। तो एक सलमून भाई है, सैलमून भाई भी एक पार्टनर थे, और रुक रुक खान भी एक पार्टनर थे, और अमीर भाई भी एक पार्टनर थे। इनके बीच में रेशियो हुआ करता था 2:1:2 का। सैलमून, रुक रुक और अमीर के बीच में रेशियो करता था 2:1:2 का। अभी क्या हो रहा है, यहां पर रुक रुक हो रहे हैं रिटायर्ड। अभी रुक रुक समझ रहे हो कि नहीं, रुक रुक हो रहे हैं भाई साहब रिटायर। रुक रुक का शेयर था 1/5 और रुक रुक हो गए रिटायर्ड। अब देखो यहां लिखा है एंड हिज शेयर वॉज टेकन बाय सैलमून एंड अमीर इन 3:2। भैया क्या बोला, सैलमून और अमीर इसके पार्टनर को ले रहा है, इस शेयर को 3:2 के रेशियो में ले रहा है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो मैं ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ये बड़ा चिंटू क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, तुमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, तुमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, और ताकि मुझे समझ में आ जाए मेरी जान की तुम्हें समझ में भी आया है कि नहीं आया है। भाई देखो अभी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, बेसिकली मेरे को यह बता दो सभी बच्चे, ये बता दो कि अगर हम आपको शॉर्ट वीडियोस दें या हम आपको एक ही वीडियो में सब कुछ दे दें, तुमको क्या पसंद आएगा। दैट रियली आई वांट टू नो कि क्या ऐसा होगा कि मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना दूं 3 घंटे का, प्रोबेबली 2.5 घंटे का, 2 घंटे का, या 1 आवर प्लस ऐसा भी वीडियो बना दूं, या आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना दूं। जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट अपन कवर कर दिया तो इस कॉन्सेप्ट का एक वीडियो गया, फिर गुडविल का एक वीडियो बना दिया, हिडन गुडविल का अलग बना दिया, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का अलग बना दिया। तो मतलब 7-8 वीडियो बना दिए रिटायरमेंट के। ऐसा करके अच्छा लगेगा, या एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ा देंगे वो अच्छा लगेगा। दैट यू ऑल नीड टू टेल मी, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। तो ऐसा करते हैं कि ये वीडियो यहीं तक रख देते हैं, और आप लोग मुझे आज कमेंट करके बता भी देना कि तुम्हें अगला वीडियो कैसा चाहिए होगा, पूरा एक ही में चाहिए या अलग अलग छोटे छोटे वीडियो चाहिए। तो मैं उसके हिसाब से बना देता हूं, सो दैट तुम लोग की पढ़ाई रुके भी नहीं और अच्छी तरीके से होती भी रहे, ठीक है। तो आज तुम लोग बताओगे और कल से वीडियो शुरू, ठीक है। चल बाय बाय, टेक केयर।